Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmad Qureshi from B Tuitions learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आप लोगों को मालूम है कि हम पास पेपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है वो कर रहे हैं। प्रीवियस एग्जाम्स जो सिंध बोर्ड के हुए हैं उसमें से हमने क्वेश्चंस पिक किए हैं चैप्टर वाइज, और वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम्स में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हो और आप लोगों को आइडिया हो जाए एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एनी हाउ, आपने कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं करना, आपने कोई चैप्टर स्किप नहीं करना, बिकॉज जब आप फर्स्ट ईयर कर भी लेंगे या सेकेंड ईयर कर लेंगे, इंटरमीडिएट एफएससी कर चुके होंगे, उसके बाद भी ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। आप जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी एडमिशन लेंगे, तो वहां पे जब आप एंट्री टेस्ट के अंदर अपेयर होते हैं तो डेफिनेटली वहां पे ये कॉन्सेप्ट्स आपके चेकआउट होते हैं। और मैथमेटिक्स तो आपको मालूम है कंपलसरी है, आपको जो है ये तो जॉब भी जब आपने करनी होगी वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड आएंगे और वो आपको इनके आंसर देने पड़ेंगे। इवन हाउ इंडस्ट्रियल यूजेज भी बहुत ज्यादा है मैथमेटिक्स का, तो इंडस्ट्री में भी काम आएगा, डेली लाइफ में भी काम आएगा। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपने छोड़ना नहीं है कि आप कहें कि ये पास पेपर के जो क्वेश्चन सर करवा रहे हैं ये करके हम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स गेट कर लें। डेफिनेटली यू शुड गेट मैक्सिमम मार्क्स। हमारी यही आप लोगों के साथ कोशिश है, आप लोगों के साथ हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप लोगों के साथ इंगेज इसी वजह से है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करें। बट आपको बताता चलूं कि तमाम कॉन्सेप्ट्स लेना जरूरी है। एनीहाउ, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल मूव टू अवर लेक्चर, और उसमें जो है वो हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मालूम है उसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने निकाले हुए हैं, उसका एक पेपर बना हुआ है प्रॉपर्ली, और उसको जो है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। जितना क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपके फाइनल ईयर आएंगे अभी, तो उतने ही क्वेश्चंस हैं, उसी तरीके से बना हुआ है। और आपने कंफ्यूज नहीं होना। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि इतने क्वेश्चंस थे, इतने आ गए, इतने हमने इस लिहाज से प्रैक्टिस की थी, इस तरह हो गया। बट आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखें, वो तो एक पेपर की स्कीम डेफिनेटली है, लेकिन पेपर तो उसी में से डेफिनेटली बनेगा जो चैप्टर्स हैं आपके। राइट स्टूडेंट्स, तो आपने कॉन्सेप्ट्स को पिक करना है बजाय इसके कि आप शॉर्ट टर्म की तरफ जाएंगे, शॉर्ट हम जो है रट्टाफिकेशन जिसको कहते हैं उसकी तरफ जाएं। एनीहाउ, हम अपने लेक्चर की तरफ अब मूव कर रहे हैं। आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद यू डियर स्टूडेंट्स, तो हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको कहा था कि अभी हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज चैप्टर नंबर 1, यू नो डियर स्टूडेंट्स, इसके पास पेपर ये क्वेश्चंस हैं, उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं आप लोगों को जो है वो डियर स्टूडेंट्स करवा रहा हूँ। और अब जो है मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। इसमें एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं ताकि स्पेस का कोई हमें इशू ना रहे और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आए। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, सॉल्व एनी टू आउट ऑफ फोर। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म pz square plus qz plus r is equal to 0 by completing the square where p, q, r, p, q and r real numbers and z is a complex number, right? तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। सो ये कुछ इस तरीके से होगा, देखें सॉल्यूशन इसका। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, एक क्वाड्रेटिक इसमें इक्वेशन आपको कहा हुआ है तो वो मैं बना लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है वो इस तरीके से होती है, p, राइट, z स्क्वेयर और उसके बाद प्लस क्यू जेड, राइट डियर स्टूडेंट्स। क्यू जेड के बाद जो है वो प्लस r इज इक्वल टू 0। ये प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर भी मैं करवा चुका हूँ। और अब जो है वो पी जेड स्क्वेयर कुछ इस तरीके से होगा, प्लस क्यू जेड इज इक्वल टू -4। मैंने क्या किया, शिफ्टिंग कांस्टेंट किया राइट हैंड साइड पे, नथिंग एल्स। क्या किया है डियर स्टूडेंट, ये -4 है। शिफ्टिंग क्या किया है डियर स्टूडेंट्स, मैंने शिफ्टिंग
कांस्टेंट, राइट डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया है, सिर्फ कांस्टेंट को जो है वो हमने शिफ्ट किया है, और वो कहाँ किया है मैंने आपसे अभी बताया, राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे क्या किया है मैंने, कोफिशिएंट को जस्ट शिफ्ट किया, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। अब राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स जो है z हमारे पास जो है वो क्या होगा, z स्क्वेयर यूं होगा, लिख दूंगा मैं प्लस क्यू अपॉन 2p, इस तरीके से है, राइट, q upon 2p z is equal to r upon p, dear student, right, dividing by coefficient of z square, ये हुआ है यहाँ पे, dividing by the coefficient, right, dividing by the coefficient of z square, right dear students, और कुछ नहीं हुआ। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है ना मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, और आपको नीट क्लीन नोट्स भी जो है वो अलग से मिलेंगे, उसको देख सकते हैं आप, वहां से जो है वो एज इट इज स्टेप वाइज अच्छे तरीके से लिखा हुआ होगा, वो आप एग्जाम में एज इट इज जो है वो लिख सकते हैं, बट स्टेप्स तो इसमें यही होंगे। राइट नाउ जो है वो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम। अब देखें जेड स्क्वायर इस तरीके से है, राइट स्टूडेंट, प्लस 2 होल q upon 2p, right, into z plus whole bracket q upon 2p whole का square is equal to minus r upon p plus q upon 2p whole का square, adding क्या करेंगे, q upon 2p का whole square to both side, right, मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पे क्या हुआ है, q upon 2p का whole square क्या हुआ है, add हुआ है both side, BS मीन बोथ साइड, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, z प्लस आपके सामने है q अपॉन 2p डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर, राइट, 2p होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस r अपॉन p, इज इक्वल टू माइनस r अपॉन p के बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस, प्लस के बाद q स्क्वायर divided by 4p square, right, is equal to q square minus 4pr divided by 4p square, right dear students। अब जो है ये इस तरीके से है, z plus q upon 2p is equal to plus minus under root, इसके बाद क्या है जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो q square minus 4pr, right, q square minus 4pr divided by 4p का square is equal to what, is equal to under root q square, right, is equal to q square minus 4pr, right, 4pr divided by 2pr divided by 2pr, right dear students, divided by 2pr, right dear students। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब टेकिंग स्क्वायर रूट जब करेंगे फाइनल आंसर निकालने के लिए, तो हमारे पास ऐसे होगा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट व्हाट, अंडर रूट यूं लगाया मैंने, q का स्क्वायर हो गया माइनस 4p स्क्वायर, राइट, उसके बाद जो है वो डिवाइडेड बाय 2p, राइट, और माइनस का जो है वो q अपॉन 2p, ये 4p है, दिस वन इज 4p, राइट डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो है इज इक्वल का साइन मैं डालूंगा यहाँ पे, इज इक्वल का साइन डालने के बाद माइनस का माइनस क्यू, डियर स्टूडेंट, प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइडेड बाय 2pr, एज इट इज जो है वो मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स लिख दूंगा एज इट इज। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल जो है वो आंसर आया है टेकिंग स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में ये क्वेश्चन देखें आया हुआ है,
और आने वाले एग्जाम में भी मुतवक्के है ये क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। सब्जेक्टिव का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर है। अब इसमें देखें लिखा हुआ है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो है z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 5z इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर माइनस 6z इज इक्वल टू 13। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखें ये क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व करना है। देखें इसमें भी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो मेथड है, उसी से ही हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखें इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। देखें z स्क्वायर और इज इक्वल टू 12z डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू माइनस 52। राइट, इस तरीके से हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें इसके अंदर जो है क्वेश्चन के अंदर जो है मैं इस तरफ इक्वल के उस तरफ ले गया टर्म को। राइट, अब जो है वो फाइनली जो है वो मेरे पास जो है वो क्या होगा। देखें उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट्स अब स्क्वायर लूंगा इस तरीके से। देखें z का होल स्क्वायर, this one is 52, right? This one is 52 है, right? ये by mistake z लिखा है, 52 है। अब देखें यहाँ पे z का स्क्वायर है और z के स्क्वायर के बाद जो है डियर स्टूडेंट इज इक्वल टू, मैं फार्मूला बना लेता हूँ यहाँ पे, जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर जैसे होता है, तो इज इक्वल टू 2 इंटू z इंटू 6 है और प्लस का 6 का स्क्वायर। राइट, उस तरीके से यहाँ फार्मूला बनाया है, माइनस का 52 एज इट इज और प्लस का 6 का होल स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर क्योंकि कह रहे हैं तो वो भी आप जहन में रखें, उस वजह से ये चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो z प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 52 इज इक्वल टू माइनस का 52 और प्लस का 36। राइट, प्लस का 36 है, उसके बाद z प्लस व्हाट क्या होगा, z प्लस 6 का होल स्क्वायर होगा डियर स्टूडेंट्स और इसके बाद इज इक्वल टू माइनस 16 यहाँ पे आएगा, माइनस 16। राइट, अब देखें इसको ऐसे लिख सकता हूँ z प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट का माइनस 16। राइट, z प्लस 6। राइट, अब क्या है, z प्लस 6 इज इक्वल टू z प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पे जो है वो मैंने आपको बताया, यहाँ आएगा प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस आपके पास आएगा अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट 16, ये प्लस माइनस है। राइट, दिस वन इज आयोटा। आपको पता है अंडर रूट में माइनस 1 आए किसके बराबर होता है, आयोटा के, ये तो आपको मैंने बताया हुआ है। राइट डियर स्टूडेंट, तो इस वजह से ये आयोटा यहाँ पे लिखा है। अब देखें z प्लस 6 जो है वो क्या होगा मेरे पास, इज इक्वल टू प्लस माइनस z प्लस यहाँ पे होगा 6 प्लस माइनस आयोटा का 4। राइट, यहाँ पे जो है वो आयोटा का 4 जो है वो आपके पास आएगा और which implies that dear students z is equal to minus 6 plus minus 4 का आयोटा। राइट, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, z is equal to this one। राइट, z is equal to right minus 6 or this one is equal, no, this is plus, right, plus minus minus 6 plus minus 4i। राइट, अब राइट नाउ जो है हम देखिए किसको लेंगे, z स्क्वायर माइनस 6z को, माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 13 z स्क्वायर माइनस 6z माइनस 13 है। अब वही कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला प्रोसीजर होगा, z का होल स्क्वायर है माइनस 2 इंटू z है और इंटू 3 है। राइट, प्लस इंटू 3 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस का माइनस 13 और प्लस का 3 का होल स्क्वायर। राइट, माइनस का क्या है जी, 13 है। राइट डियर स्टूडेंट्स, अब जो है z स्क्वायर, यहाँ पे देखें z स्क्वायर और माइनस का 6z और प्लस इंटू 3 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस 13 और प्लस का 9। राइट,
-13 राइट। अब देखें जी z-3 का होल स्क्वायर राइट, z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 और z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 4 राइट डियर स्टूडेंट्स। अब देखें z माइनस जो 3 है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, z-3 प्लस माइनस इसमें वही आयोटा वाली टर्म बना लेता हूँ मैं, यहाँ पे आयोटा और माइनस जो अंदर है वो बाहर निकलेगा तो माइनस अंडर रूट में आ जाएगा और z-3 जो है वो किसके बराबर है, प्लस माइनस 2 आयोटा राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन होगा और इसको फिर आप ये z-3 है, हमने तो क्योंकि z फाइंड आउट करना है तो ये z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 आयोटा राइट। तो इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। होप सो कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फर्दरमोर कोई इसमें कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं, वहाँ पे जो है वो मजीद इसको क्लैरिफाई भी किया जाएगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, आप लोगों को डिटेल में चीज़ समझना चाहते हैं, अलग से आप लोगों के लिए लेक्चर बनाया जा सकता है। नोट्स इसके अवेलेबल हैं वेबसाइट के ऊपर, क्विज़ेस भी जो है वो तमाम चीज़ों के मैथमेटिक्स के अवेलेबल हैं और आप कोशिश करें कि हमारे तमाम लेक्चर्स को देखें ताकि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, फ्री अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के स्टूडेंट के लिए, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसको कहूँगा। आप प्लीज़ हमारी वेबसाइट www.vtutions.com पे जाएँ, वहाँ पे तमाम चीज़ें रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट फॉर प्रैक्टिस फॉर गेटिंग मार्क्स इन योर एग्जाम्स, उसके लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं अच्छे मार्क्स गेट करने के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, लिंक्डइन के ऊपर भी हम डियर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो वहाँ पर भी आएँ और वहाँ पर भी हमें प्लीज़ फॉलो करें। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को वी ट्यूशंस लर्निंग प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।